मोहम्मद अली का बर्थ नहीं है, का दादा परदादा का गांव यही है। और वो लोहाना का था, ठाकुर जी के सेवा थी उसके घर में। पहले हिंदू थे, लोहराना रघुवंशी ज्ञाति के थे। जिस व्यक्ति ने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी, जिसे इतिहास कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहकर पुकारता है, उसके दिल में एक ऐसी कहानी दबी थी जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एक ऐसी लड़की की कहानी जो उससे पूरे 20 वर्ष छोटी थी। और सवाल ये कि आखिर क्या था उस 16 वर्ष की मासूम लड़की में जिसने 40 साल के जिन्ना के दिल को पहली ही नजर में बंदी बना लिया। क्या वह जिन्ना जो अदालत में अपनी धारदार दलीलों से लोगों की बोलती बंद कर देते थे, प्रेम के सामने बिल्कुल असहाय हो गए थे? क्या उस लड़की की मुस्कान में इतनी ताकत थी कि उसने एक कठोर नेता को भी घुटनों पर ला दिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, इस प्रेम का अंत इतना दर्दनाक क्यों हुआ कि आज भी उसकी छाया जिन्ना के नाम से अलग नहीं होती? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ घटनाएं नहीं सुनेंगे, हम उस धड़कन से होकर गुजरेंगे जहां राजनीति और प्रेम आमने सामने खड़े थे, जहां एक ओर सत्ता की चमक थी और दूसरी ओर एक पारसी युवती की मासूम आंखें, जहां समाज, धर्म और उम्र की हर दीवार गिराई गई और फिर भी अंत में सब कुछ बिखर गया। और अगर आपने केवल शीर्षक देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो एक बात याद रखिए, जिन्ना और रतनबाई की यह कहानी आप पहली बार इतने कड़वे, इतने सच्चे और इतने मानवीय रूप में सुनने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे, क्या जिन्ना खलनायक थे या प्रेम ही उनका सबसे बड़ा पतन बन गया? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पाकिस्तान के कायदे आजम की प्रेम कहानी जिसने पूरे देश को कर दिया था हैरान। क्यों जिन्ना ने खुद से 20 साल छोटी लड़की से निकाह किया? क्या हुआ इस प्रेम कहानी का अंत? क्या यह लव स्टोरी मुकम्मल हुई? क्यों इस लड़की को अपनी जान देनी पड़ी? कौन थी यह लड़की और कैसे शुरू हुई एक मुस्लिम और पारसी की प्रेम कहानी? चलिए आज पाकिस्तान को जन्म देने वाले जिन्ना की प्रेम कहानी समझते हैं। कहते हैं प्यार जब दिल से निकलता है तो न धर्म की सरहदें देखता है, न समाज की बंदिशें और न ही दुनिया की नजरों का डर। ये कहानी भी ऐसे ही बगावती प्यार की है, जहां एक मुस्लिम नौजवान वकील जिसने ब्रिटिश अदालतों में अपने तर्कों से सबको मोहित किया और एक पारसी लड़की जिसने अपनी मासूम मुस्कान से इस नौजवान की पूरी दुनिया बदल दी। ये कहानी है मोहम्मद अली जिन्ना और रूटीबाई पेटेट उर्फ रतनबाई की। जी हाँ, वही जिन्ना जो हमेशा कहते रहे कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहिए, जो धर्म, कट्टरता और मजहब की बातों में इतने उलझे कि एक नए मुल्क की नींव के सूत्रधार बन गए, पाकिस्तान। भारत 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाता है और भारत से ही निकला पाकिस्तान 14 अगस्त को। लेकिन यह मुल्क ना होता अगर जिन्ना न होते। लेकिन जिन्ना हमेशा से इतने कठोर और सख्त स्वभाव के नहीं थे। वो भारतीय राजनीति का बड़ा नाम हुआ करते थे। कोर्ट में उनकी दलीलें अक्सर विपक्ष पर ऐसा धावा बोलती कि बोलती बंद कर देती। पर कहते हैं ना, सियासत के साये में भी कभी कभी ऐसा दिल धड़कता है जो कुछ नहीं देखता। यह वह दौर था जब भारत में धर्म, जाति और समाज की बंदिशों में लोग जकड़े हुए थे। ऊंच नीच के साये हर गली में मंडरा रहे थे। भेदभाव चरम सीमा पर था। कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण और कौन ठाकुर, इसकी पहचान उनके कद से ही कर ली जाती थी। ऐसे समाज में दो अलग अलग समुदायों की शादी की बात तो दूर दूर तक सोची भी नहीं जाती थी। इसी बंदिशों से भरे भारत में मुस्लिम जिन्ना का दिल एक पारसी लड़की पर आया। दरअसल जिन्ना के एक करीबी दोस्त हुआ करते थे, दिनशा पेटेट। उनका पूरा नाम था सरदिनशा मैनेजी पेटेट। वे एक पारसी थे और मुंबई, तब के बॉम्बे के बेहद अमीर और प्रभावशाली व्यापारी भी। उन्हें उस वक्त का अडानी या अंबानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका व्यापार लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। 1 दर्जन के लगभग मिल्स, अस्पताल, स्कूल और लाइब्रेरीज जैसे तमाम बिजनेस में दिनशा ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। उनके पास बेशुमार दौलत थी और ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई सर की उपाधि भी। वे कॉटन मिल के मालिक होने के साथ साथ दानवीर और पारसी समाज के सम्मानित नेता भी थे। दूसरी तरफ 1896 के दशक के आखिरी सालों में मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड से कानूनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे।
तब उनके पास न तो कोई काम था न ही पहचान। वे बॉम्बे के ही एक होटल के छोटे से कमरे में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। जल्द ही उन्हें मुंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू करने का मौका मिला, जहां उनका आत्मविश्वास, कट टू कट बातें करने का तरीका और हाजिर जवाबी नेचर लोगों को खूब पसंद आया। लेकिन केसों की कमी के कारण वे अभी भी बेरोजगार ही थे। इसी दरमियान दिनशा पेटिट ने भी कई लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया और जब वे वकील की तलाश में निकले तो उनकी नजर जिन्ना पर पड़ी। आत्मविश्वास से भरा वह नौजवान जो काम की तलाश में था। बस फिर क्या था, दिनशा ने उन्हें हाई कोर्ट में पेश होने का मौका दिया और अपने घर के सामाजिक और व्यावसायिक समारोहों में बुलाना शुरू कर दिया। जिन्ना के बोलचाल का तरीका, शिष्टता और ब्रिटिश शैली की सोच दिनशा को बहुत पसंद आई और वे उनके शुभचिंतक बन गए। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। दिनशा की मदद से ही जिन्ना राजनीति में भी सक्रिय हुए और 1900 के दशक में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस वक्त वे महज 24 साल के थे। यहीं से जिन्ना की किस्मत ने करवट बदली और वे देश के नामी चेहरों में शुमार होने की रेस में निकल पड़े। यूं ही वक्त गुजरता गया और फिर आया 1916 का वह साल जो जिन्ना की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। बॉम्बे में तब गर्मियों की उमस लोगों का जीना मुहाल कर रही थी। जिन्ना को भी उमस का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था, हालांकि वे बॉम्बे से बहुत प्यार करते थे। दूसरी तरफ दिनशा उस वक्त बॉम्बे से दूर दार्जिलिंग में सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। एक रोज दोनों दोस्तों के बीच बातें हो रही थीं। तब जिन्ना ने उमस से बेहाली का किस्सा सुनाया। ये सुनकर दिनशा हंस पड़े और कहा, बस इतनी सी बात, बॉम्बे की उमस में सड़ना बंद करो, यहाँ दार्जिलिंग में कुछ दिनों के लिए आ जाओ, गर्मी से राहत मिलेगी और मुलाकात भी हो जाएगी। जिन्ना को पेटिट का यह ऑफर पसंद आया और वे अगली ही ट्रेन पकड़कर दार्जिलिंग के लिए निकल पड़े। यहाँ दोनों दोस्त मिले, बातें हुई और सर्द हवा के बीच चाय की चुस्कियां भी लीं। इतने में जिन्ना की नजर एक जगह ठहर गई। सामने थी दिनशा की इकलौती बेटी रतनबाई उर्फ रूटीबाई। दिखने में बेहद खूबसूरत, मासूम, शांत, खुशमिजाज और मॉडर्न ख्यालात रखने वाली। उनके बोलने में एक अजीब सी मिठास थी। वे कॉन्फिडेंट से भरी हुई थीं और पढ़ी लिखी भी थीं। उस दौर में एक लड़की का मॉडर्न और पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ी बात होती थी। ऊपर से रूटीबाई तो गजब की सुंदर थी, इतनी कि जिन्ना की नजर बस उन पर ठहर गई। वे उन्हें देखने के बाद किसी और चीज को देख ही नहीं पा रहे थे। रूटीबाई उस वक्त सिर्फ 16 साल की थीं और जब वे जिन्ना से मिलीं तो उन्हें भी जिन्ना में कुछ अलग नजर आया। दोनों एक दूसरे की तरफ पहली ही नजर में अट्रैक्ट हो गए, जबकि जिन्ना की उम्र उस रोज 40 साल थी। इस लिहाज से रूटीबाई उनसे पूरे 24 साल छोटी थी। पर प्यार उम्र की सीमा को भला कहाँ ही देखता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिन्ना पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठे। ऐसा नहीं था कि यह पहली बार था जब जिन्ना की जिंदगी में किसी लड़की ने दस्तक दी, बल्कि वे पहले से शादीशुदा थे। 1892 में जब वे महज 16 साल के थे, तब कराची, ब्रिटिश कराची में उनकी शादी एमीबाई पुंजा से हुई थी, जो शादी के बाद एमीबाई जिन्ना बन गई। एमीबाई तब जिन्ना से भी 2 साल छोटी थी। ना समझी और परिवार की मर्जी से थोपा गया। यह रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक चल न सका। जिन्ना को एमीबाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे उन्हें न तो समय देते थे और न ही बातचीत करना ज्यादा पसंद करते थे। उन्हें तो बस अपने करियर और वकालत पर ध्यान देना था, जिस वजह से दोनों का यह रिश्ता मुश्किल से 1 साल भी नहीं टिका और 1893 में दोनों का तलाक से हो गया। इसके बाद 25 सालों तक जिन्ना अकेले रहे। उनके दिल में जगह बनाए ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। पर जीवन के 40 साल बाद एक ऐसी लड़की थी जिसने जिन्ना को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। आग दोनों तरफ से बराबर की लगी थी, इसलिए दोनों के प्रेम की गाड़ी तेज रफ्तार से भागने लगी। मुलाकातों और बातों का सिलसिला शुरू हुआ और जिन्ना ने फैसला किया कि वे रूटीबाई से शादी करेंगे। पर सवाल यह था कि दिनशा को इस शादी के लिए कैसे मनाएं। दोनों अलग धर्म से थे और रूटीबाई जिन्ना से काफी छोटी भी थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे उनके सबसे करीबी दोस्त की बेटी थीं। ऐसे में दिनशा का गुस्सा होना तो लाजमी था और जिन्ना भी इस बात को जानते थे कि दिनशा इस रिश्ते के लिए कभी हामी नहीं भरेंगे। पर जिन्ना भी पेशे से वकील थे, तो उन्होंने वकालत वाले अंदाज में दिनशा को अपनी बातों में लिया और पूछा कि अलग अलग धर्म के 2 लोगों की शादी के बारे में वे क्या सोचते हैं। दिनशा ने वही जवाब दिया जिसकी जिन्ना उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हिंदुस्तानियों को जात पात, धर्म, लाज के ये बंधन तोड़ने होंगे और इंसान को सिर्फ इंसान समझना होगा। दिनशा के मॉडर्न ख्यालात सुन जिन्ना भी खुश हो गए और उन्होंने मौके पर चौंका मारते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। दिनशा के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था, इसलिए पहले पहल तो उन्हें लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। जब जिन्ना ने सीरियसली कहा तो दिनशा भड़क उठे और उन्हें भली बुरी बातें कहने लगे। इश्क में कैद जिन्ना भी दिनशा की गालियां सुनते रहे और वहां से चले गए। उधर दिनशा को रूटीबाई की चिंता होने लगी, इसलिए उन्होंने 1916 में ही कोर्ट से ऑर्डर पास करवा लिया, जिसमें साफ लिखा था
जिन्ना बिना इजाजत रूटीबाई से नहीं मिल सकते। पर कोर्ट और दिनशा के इंतजामात भी फीके पड़ गए और यह इश्क बगावती हो गया। दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखने लगे। इस वक्त जिन्ना कांग्रेस का बड़ा चेहरा बन चुके थे, वहीं रूटीबाई की जिंदगी में भी उन्होंने गहरी छाप छोड़ी और दोनों ने पूरे 2 साल तक इंतजार किया। जब रूटीबाई बालिग हुईं तो दोनों एक रोज गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वे दोनों कहाँ हैं। और फिर 19 अप्रैल 1918 के दिन कलकत्ता के एक अखबार में एक खबर छपती है, एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ पारसी और मुस्लिम समाज बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खबर यह थी कि रूटीबाई ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अगले दिन यानी 19 अप्रैल को वे जिन्ना से शादी करने जा रही हैं। खबर के मुताबिक अगले ही दिन रूटीबाई और जिन्ना ने एक बंद कमरे में निकाह कर लिया। शादी के बाद दोनों की प्रेम कहानी को लेकर खूब बातें बनी। पारसी समाज नाराज था क्योंकि पहली बार किसी पारसी महिला ने एक मुस्लिम का हाथ थामा था। वहीं रूटीबाई के दोस्त भी हैरान थे कि एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की ने 40 साल के अधेड़ में ऐसा क्या देखा कि उससे शादी कर ली। खैर, अब शादी तो हो चुकी थी, खुलेआम दोनों हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। अब समाज, कोर्ट या खुद दिनशा भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। शादी के कुछ समय बाद तक दोनों का इश्क समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरों की तरह रहा। दोनों हर शाम बॉम्बे के मरीन ड्राइव पर पहुंचते और ढलते हुए सूरज को देखते। राजनीति के कद्रदान जिन्ना के लिए जैसे अब रूटीबाई ही सब कुछ थी। वे पूरा दिन उनके साथ रहते, रूटीबाई को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। 1 साल बाद दोनों को एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने दिना जिन्ना रखा। पर जल्द ही उनकी इस प्रेम कहानी को लोगों की नजर लग गई और जिन्ना के विपक्ष में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में एक नेता और आजाद भारत का सपना देख रहा दावेदार खड़ा हो गया। गांधी जी को जिन्ना और रूटीबाई की प्रेम कहानी में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे तो साउथ अफ्रीका से लौटते ही सत्याग्रह की फिलॉसफी पर काम कर रहे थे। उनका एकमात्र मकसद था अंग्रेजी फ्री भारत और इसके लिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना। मतलब न हथियार उठाएंगे न गोली चलाएंगे, पर देश को आजाद करवाएंगे। जिन्ना को भी उनके इस आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जिन्ना ने खुलकर समर्थन दिया। पर 1920 से हालात बदलने शुरू हो गए जब जिन्ना ने कांग्रेस की एक मीटिंग में कहा, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तानी आवाम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार है कि अपने सत्याग्रह आंदोलन को हर वक्त अहिंसक रख सकेगी। यह सीधे सीधे गांधी जी के सत्याग्रह पर सवालिया निशान था, जिसे किसी ने भी सही नहीं माना और दोनों के बीच टकराव की रेखा खींच गई। हालांकि जिन्ना को गांधी जी के सत्याग्रह से नहीं बल्कि हिंदूवादी सोच से परेशानी थी। जिन्ना का कहना था कि गांधी जी हमेशा हिंदुओं की बातें करते हैं, मुसलमानों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कई मौकों पर गांधी जी के भाषणों को नाटक कहा था। सबसे ज्यादा परेशानी जिन्ना को तब हुई जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन दिया। यहीं से जिन्ना ने उन्हें मिस्टर गांधी कहना शुरू कर दिया और अब उनका एक ही मकसद था, मुस्लिम लीग को भी उतना मजबूत करना जितनी कांग्रेस है। इसलिए उन्होंने राजनीति में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। अब लगभग उनका पूरा समय राजनीति के लिए था, जिसकी वजह से वे रूटीबाई को समय नहीं दे पा रहे थे। इसलिए दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा और कच्ची उम्र की रूटीबाई डिप्रेशन में रहने लगी। उन्हें जिन्ना से शादी करने का अपना फैसला गलत लगने लगा था। पर अब क्या ही हो सकता था। अपने डिप्रेशन और जिन्ना की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। पर जिन्ना का ध्यान रूटीबाई की जगह मुस्लिम लीग पर लगा हुआ था। उन्होंने अपने एक दोस्त से यह भी कहा कि वह बहुत छोटी थी, मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है। 1928 आते आते रूटीबाई ने जिन्ना का घर छोड़ दिया। वे अपनी बेटी के साथ बॉम्बे के ही एक होटल में शिफ्ट हो गए, जहां महज 29 साल की उम्र में 20 फरवरी 1929 को रूटीबाई की मृत्यु हो गई। उनकी बेटी ने हमेशा कहा कि रूटीबाई ने खुद अपनी जान ली थी। जिन्ना उनकी कब्र पर बैठकर खूब रोए। यहां तक कि जब भारत का बंटवारा हुआ और जिन्ना अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जा रहे थे, तब भी वे जाने से पहले रूटीबाई की कब्र पर घंटों तक बैठकर रोते रहे और फिर आंसू पोंछकर हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क से चले गए। तो ये थी पाकिस्तान के कायदे आजम की प्रेम कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।